ओके देन लेट्स स्टार्ट। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो HTML चैप्टर है क्लास 10 का, उसके जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे और आपको मैं शो करूँगा कि कैसे क्या करते हैं। एक्चुअली मैंने पहले से ही सॉल्व करके रखा है, आप लोग को खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए वो कोड दिखा दूँगा। तो जो HTML का पहला पार्ट है, पार्ट 1 से पहला क्वेश्चन है, क्रिएट अ वेब पेज दैट सर्व्स एज एन invitation card to your birthday party. Use all the HTML tags along with CSS properties you have learned to make it attractive and lively. तो आपको एक बर्थडे इनविटेशन कार्ड बनाना है यूजिंग HTML एंड CSS। उसको थोड़ा अट्रैक्टिव दिखना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स सी हाउ आई हैव डन इट। सो मैं अपना फोल्डर को ओपन करता हूँ, मैं आपको कोड दिखाता हूँ सीधा। तो आप लोग नोटपैड पे चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे VS कोड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये एक कोड एडिटर है जहाँ पे हम लोग कोड एडिट कर सकते हैं। तो आप लोग नोटपैड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ही चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए, ये जो है ये कोड है। सो इफ़ यू सी इट क्लियरली, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे मैंने HTML हेड और टाइटल दे दिया बर्थडे। बर्थडे मतलब पेज, टाइटल जो है वो पेज का नाम होता है। यहाँ पे मैंने बर्थडे दिया है, तो बर्थडे इनविटेशन भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टाइल टैग को बाद में देखते हैं, स्टाइल को लास्ट में देखिएगा। मैं आपको बोलूँगा स्टाइल क्या काम में आते हैं। तो CSS देने के लिए काम में आते हैं, तो ये हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो उसके बाद है हेड टैग। हेड टैग को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। हेड के अंदर टाइटल और स्टाइल ही रहता है। अभी हम लोग हेड को क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे बॉडी टैग, बॉडी में मैंने एक एट्रीब्यूट यूज़ किया, इसका नाम है अलाइन। और अलाइन सेंटर, सेंटर मतलब बॉडी, मतलब जितने भी कंटेंट होगा उसको हम लोग सेंटर पे अलाइन कर देंगे, पेज का एकदम सेंटर पे रहेगा। उसके बाद है हेडिंग। H1 एक हेडिंग टैग होता है। हेडिंग 6 लेवल ऑफ हेडिंग होते हैं हम लोग का HTML पे। H1 जो है सबसे पहला लेवल का हेडिंग है। सो ये टेक्स्ट थोड़ा बड़ा दिखेगा, जो वेब पेज में ये टेक्स्ट थोड़ा बड़ा दिखेगा। यहाँ पे क्या लिखा रहा है, हैप्पी बर्थडे। उसके बाद मैंने एक एचर टैग, एचर मतलब हॉरिजॉन्टल रो, ये मतलब स्क्रीन में एक रो लगा देते हैं, एक लाइन लगा देते हैं। तो इसका कलर मैंने वाइट दे दिया है। उसके बाद BR टैग का इस्तेमाल किया। BR मतलब ब्रेक लाइन, यहाँ से क्या होगा, लाइन चेंज होगा। और यहाँ पे मैंने H2 टैग का इस्तेमाल किया है, हेडिंग लेवल 2। यहाँ पे मैंने लिखा जिसका भी बर्थडे है, से पूजा इज टर्निंग 16। उसके बाद मैंने एक पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल किया है, वहाँ पे लिखा है यू आर रिक्वेस्टेड टू कम अलोंग विथ योर फैमिली। उसके बाद मैंने H3 का इस्तेमाल किया है, जहाँ पे मैंने वेन्यू, डेट और कॉन्टेक्ट नंबर को स्पेसिफाई किया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और एक टैग है SUP। SUP मतलब सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट से क्या होता है, टेक्स्ट थोड़ा ऊपर चला जाता है। तो लास्ट में थैंक्स एंड रिगार्ड्स, और यहाँ पे और एक एचर टैग है, उसके बाद थैंक्स एंड रिगार्ड्स। सो कोड को अच्छे से देख लीजिए। मैं एक बार स्क्रॉल करके आपको पूरा कोड दिखा देता हूँ। ओके, सो तो मैं इस पेज को, आप लोग ब्राउज़र में जाके ओपन कीजिए, ब्राउज़र में जाके ओपन कीजिए। सो मैं यहाँ पे इसको ओपन करूँगा तो देखिए कितना अच्छा ये दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे एचआर टैग है। देखिए एचआर टैग के लिए क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रो, जैसे मैंने बोला था। तो यहाँ पे देखिए एक रो आ रहा है, मतलब रो मतलब एक लाइन आएगा, एक लाइन जिसका कलर वाइट है। उसके बाद BR लाइन, थोड़ा सा गैप आएगा यहाँ पे, थोड़ा सा गैप। उसके बाद जो हेडिंग था उसके लिए हेडिंग पूजा इज टर्निंग 16। और यहाँ पे पैराग्राफ टैग, ये पैराग्राफ आएगा, ये पैराग्राफ आया है। और मैंने यहाँ पे H3 तीन डिफाइन किया है, तो तीन H3 यहाँ पे डिफाइन करेगा, वेन्यू, डेट और कॉन्टेक्ट नंबर। लास्ट में और एक एचआर है, उसके लिए और एक लाइन यहाँ पे दर्शाता है, यहाँ पे शो करता है। और उसके बाद मैंने एक उसके बाद मैंने H4 दिया है। उसके अंदर आई टैग, आई मतलब इटैलिक्स, इटैलिक्स मतलब थोड़ा स्टाइलिश करके आएगा, थोड़ा टेढ़ा आएगा। तो थैंक्स एंड रिगार्ड्स, तो ये थैंक्स एंड रिगार्ड्स जो है थोड़ा टेढ़ा करके आ रहा है। और अभी CSS पे नज़र डाल रहे हैं। CSS पे मैंने क्या किया है, बॉडी जो है इसका बैकग्राउंड कलर को मैंने स्काई ब्लू कर दिया। तो देखिए यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है स्काई ब्लू है। और यहाँ पे H3 जितना भी था उसका कलर कर दिया क्या मैंने, वाइट।
तो जो सब H3 है उसका कलर क्या है, वाइट। आप लोग दूसरा कलर भी यूज़ कर सकते हैं और भी ज़्यादा एट्रैक्टिव बना सकते हैं। और जो पैराग्राफ था मेरा यहाँ पे, जो पूजा यू आर रिक्वेस्टेड टू कम अलोंग विद योर फैमिली, ये पैराग्राफ टैग में था। इसका साइज़ मैंने थोड़ा बढ़ा दिया है, 20 पिक्सल का कर दिया। आप लोग और ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ पे 30 लिखिए और इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो और भी बढ़ाएगा। तो मुझे और बड़ा नहीं करना, यहाँ पे 20 करना है, तो खाली आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया था। तो ऐसे करके बना सकते हैं। आप चाहे तो इमेज भी लगा सकते हैं इस पेज के अंदर और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए, क्योंकि ये चैप्टर में इमेजेस यूज़ नहीं हुआ है इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया है। लेकिन आप लोग लगाने से भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी राइट होगा। तो ऐसे करके आप एक बेसिक वेब पेज बना सकते हैं, जहाँ पे हम लोग जो भी बर्थडे का लिए इनविटेशन कार्ड हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। ये कोड और ये हमारा जो आउटपुट है वो ऐसे दिखेगा। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये बोला है, क्रिएट अ वेब पेज दैट सर्व्स एज अ गाइड फॉर द मैथमेटिकल फॉर्मूलाज यूजिंग HTML टैग्स along with CSS प्रॉपर्टीज। तो एक पेज रहेगा जहाँ पे कुछ हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूलाज रहेगा और वहाँ पे हम लोग CSS का भी इस्तेमाल करेंगे। सो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या यहाँ पे खिचड़ी पक रहा है। सो यहाँ पे जो टाइटल है यहाँ पे मैंने लिखा है मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, और यहाँ पे स्टाइलिंग मैंने स्पेसिफाई कर दिया। स्टाइलिंग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग का कंटेंट देख लेते हैं। स्टाइल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी ऐसे स्टार्ट होना है। तो एक H1 टैग लिया है जिसका अलाइनमेंट मैंने सेंटर कर दिया है और वहाँ पे हेडिंग मैंने क्या दिया है, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज। H1 मतलब हेडिंग लेवल 1। उसके बाद मैंने एक HR टैग का इस्तेमाल किया है जिससे कलर मैंने क्या कर दिया, पिंक। नेक्स्ट आई हैव यूज्ड हियर पैराग्राफ टैग। तो यहाँ पे पैराग्राफ यूज़ किया, उसका भी अलाइनमेंट क्या कर दिया, सेंटर कर दिया। तो यहाँ पे जो मैं फॉर्मूला यूज़ किया है मैं आपको दिखाई देता है, आउटपुट इसका दिखाई देता है, तो आपको देखने से भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए, तो ये तीनों फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है जो आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे, a+b होल स्क्वायर का, a-b होल स्क्वायर और a² - b²। तो ये तीनों का फॉर्मूला मैंने स्पेसिफाई किया है। सो a+b यहाँ पे कैसे लिखते हैं आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कैसे लिखा जाता है। मैं थोड़ा और जूम कर रहा हूँ। यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर क्या किया है मैंने, इसको और थोड़ा कमा देता है। a+b होल स्क्वायर, ये जो 2 है ये थोड़ा ऊपर में लिखना पड़ता है। तो HTML में तो हम लोग ऐसे नहीं कर सकते जनरली, उसके लिए SUP सुपर स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करना पड़ता है। जो ये टैग इसके अंदर में कुछ लिखने से वो ऊपर चला जाते हैं। ओके, उसके बाद a², ये 2 भी ऊपर है इसलिए स्क्वायर, प्लस 2ab प्लस b फिर से स्क्वायर, ये 2 जो है इसको ऊपर करना है इसलिए 2। SUP से हम लोग क्या करते हैं, जो टैग है जो उसका अंदर में जो कंटेंट लिखते हैं SUP टैग का अंदर, वो कंटेंट थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। सिमिलरली मैंने a-b होल स्क्वायर का भी बनाया और जो नेक्स्ट है a² - b² उसका भी मैंने बनाया। ठीक है, तो ऐसे करके सारा पेज को मैंने डिफाइन किया है। उसके बाद देखिए मैंने H1 जो है उसका कलर कर दिया ग्रीन, जो भी H1 का था देखिए यहाँ पे कलर क्या है, ग्रीन। ओके, नेक्स्ट जो बॉडी है उसका बैकग्राउंड कलर मैंने पिंक कर दिया, और जो पैराग्राफ्स है वो कलर ब्लू और फॉन्ट साइज 20, कलर ब्लू फॉन्ट साइज 20। तो आप लोग एक बार कोड पे ध्यान दीजिए, कोड मैं आपको दिखाया था, पूरा फुल स्क्रीन पे दिखा दिया। कोड को एक बार देख लीजिए, और जो कंटेंट है कंटेंट आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं। तो और एक बार कोड को देख लीजिए, और दिस इज द कंटेंट। ओके, सो दूसरा प्रॉब्लम भी हम लोग का सॉल्व हो गया। सो जो फर्स्ट पार्ट है उसके जो दो क्वेश्चंस था हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। अभी नेक्स्ट पार्ट पे आगे बढ़ते हैं, उसका भी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो भी हम लोग करेंगे। मैं ट्राई करूँगा जितने भी क्वेश्चन है HTML का सारा आज मैं यहाँ पे कंप्लीट कर दूँ। थोड़ा सा बड़ा हो सकता है वीडियो, लेकिन आई विल ट्राई टू कवर द होल प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ HTML, क्योंकि कल आप लोग का एग्ज़ाम है तो इसलिए ये करना पड़ेगा मुझे। सो देखते पहले जो क्वेश्चन है यहाँ पे एक्टिविटी में पार्ट 2 का, क्रिएट ए वेब पेज टू शो अ लिस्ट ऑफ वेरियस कलर्स एंड देयर हेक्स कोड।
तो हेक्साडेसिमल न्यूमेरल्स, तो कलर का एक कोड रहता है, वो HTML हम देखेंगे अभी क्या रहता है वो कोड। और उसके बाद बोल रहे हैं उसके बाद ब्रैकेट में कुछ लिखना है, प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं ये HTML को, जो हेक्साडेसिमल कोड है वो देखेंगे हम लोग। ऑल्सो प्रोवाइड इमेज फॉर द कलर्स यू मेंशन इन द कोड। देखिए मैंने हो सकता है कि क्लास में भी ये क्वेश्चंस किया हो, थोड़ा अलग टाइप का, वहाँ पे मैंने टेबल बनाया था या पे लिस्ट बनाया था। तो दोनों ही तरीका ठीक है, कोई भी तरीका से आप लोग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी जो मैंने किया है तो वो लिस्ट का वो दिखाता हूँ। ओके तो मैं आपको दिखाता हूँ, पेज को ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं शो करता हूँ यहाँ पे। ये पार्ट 2 का प्रैक्टिकल है, इसको ओपन करता हूँ मैं। ये क्या बोलते हैं, विजुअल वीडियोस नोट पर भी आप लोग देख कर सकते हैं। मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ ज़्यादातर अपने पर्सनल कामों के लिए, इसलिए इसी का ही इस्तेमाल करूँगा। मैं यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ मतलब, तो दैट्स व्हाई आई यूज दिस कोड एडिटर। तो देख सकते हैं ये कोड है, इसमें मैंने CSS का इस्तेमाल के लिए नहीं बोला था, इसलिए मैंने यूज़ भी नहीं किया। तो देखिए टाइटल जो है उसमें मैंने लिख दिया सिंपली कलर्स, उसके बाद हेड को क्लोज, यहाँ पे बॉडी स्टार्ट हुआ। बॉडी में मैंने लिखा लिस्ट ऑफ कलर्स, तो ये यू टैग का अंदर लिखा है, यू मीन्स अंडरलाइन, यू मीन्स अंडरलाइन। उसके बाद मैंने एक लिस्ट बनाया, OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट, OL मीन्स ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट का अंदर पहला जो लिस्ट आइटम है, LI मीन्स लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम के अंदर मैंने क्या लिखा है, ये येलो, और इसका येलो का ये कोड होता है। ये कोड का आप अभी ध्यान मत दीजिए, कोड का नाम अभी रट सकते तो रट लीजिए, या फिर एग्जाम में आप लोग कुछ भी अभी कोड लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो येलो का ये कोड है हेक्साडेसिमल कोड। मैं एक बार बता देता हूँ क्या होता है, जिसे कलर्स विथ हेक्स कोड, मैं गूगल सर्च करता हूँ, आप लोग को बता ही देता हूँ। हर कलर का कुछ कोड रहता है। देखिए मैंने अगर ये वेबसाइट खोलो, यहाँ पे आपको दिखेगा, देखिए यहाँ पे रेड का कोड ये है, तो ब्लू का कोड ये है। हर कलर का एक हेक्साडेसिमल कोड रहता है। तो CSS जब हम लोग वेब डिज़ाइनर जो लोग रहते हैं या फिर ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वो सब लोग को कभी कभी ये कोड का मालूम मतलब वो लोग को चाहिए होता है, कुछ कलर्स चाहिए, वो तो कोड मार के निकाल लेते हैं। तो तब भी ये कलर्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये कोड रखना नहीं है अभी के लिए, ये 3 देख लीजिए, हो जाएगा, ज़्यादा कोई इशू नहीं है। तो ये रहता है हेक्साडेसिमल कोड। ओके, दैट्स ऑल फॉर हेक्साडेसिमल कोड। इसका मैं और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन नहीं देने वाला, हेक्साडेसिमल कोड है बस। तो येलो का कोड ये रहता है। उसके बाद मैंने एक BR टैग का इस्तेमाल किया है। उसके बाद मैंने इमेज टैग का, ये लिस्ट का अंदर ही है, पर लिस्ट जो पहला आइटम है, पहला आइटम का अंदर ही है, वहाँ पे मैंने क्या इमेज दे दिया। इमेज क्योंकि बोला है कलर्स का इमेज देने के लिए, मैंने एक इमेज यूज़ किया है yellow.png। तो फाइल का नाम है येलो, उसका फॉर्मेट है PNG, इसलिए yellow.png। तो इमेज का मैंने हाइट स्पेसिफाई किया है, हाइट मतलब लंबाई 50 पिक्सल, विड्थ मतलब चौड़ाई, वो भी 50 पिक्सल का। सिमिलरली रेड का भी मैंने सेम कहानी किया है, और ब्लू का भी मैंने सेम कहानी लिखा है, कोड लिखा है, एक BR टैग विद इमेज। तो आउटपुट देखते हैं, आउटपुट देखने से आप लोग को और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सीधा आउटपुट हियर आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ कलर्स। तो मैंने हेडिंग दिया था लिस्ट ऑफ कलर्स, तो ये लिस्ट ऑफ कलर्स दिख रहे हैं। इसके बाद OL मतलब ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट बाय डिफॉल्ट 1 2 3 करके आता है। तो 1 येलो मैंने लिखा था पहला, तो येलो का कोड आ गया। BR दिया है और यहाँ पे इमेज दिया है, तो इमेज का येलो का इमेज जो है यहाँ पे दिख रहा है। सिमिलरली रेड, और रेड का इमेज दिख रहा है, और ब्लू का इमेज। क्योंकि इमेजेस मैंने फोल्डर पे पहले से सेव कर दिया था, तो ये इमेज पहले से रहना पड़ेगा। आप लोग अगर प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आप लोग अगर कॉपी में लिख रहे हैं तो लिख दीजिए खाली, क्योंकि कॉपी में कहाँ से इमेज लाएंगे, कोड काम ही नहीं करेगा। लेकिन अगर आप लोग कर रहे हैं तो इमेज लाना पड़ेगा। तो अभी के लिए तो यही देख सकते हैं, ऐसे करके इमेज कैसे बनाते हैं। तो दैट्स ए होल न्यू थिंग, दैट्स नॉट टू नो इमेज कैसे बनाते हैं। अभी वो पार्ट हम लोग नहीं देखेंगे, अभी के लिए आप कोड पार्ट देख लीजिए, दैट्स द इम्पोर्टेंट पार्ट। ओके, ऐसे करके हम लोग
ये करते हैं, मतलब HTML पेज को बनाते हैं। फिर भी अगर इमेज आप बनाने चाहते हैं, मैं एक बार दिखाई देता हूँ क्योंकि मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करना अच्छा लगता है, कुछ रह जाए मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर भी कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है, क्या करो, पॉसिबल नहीं है छोटा टाइम पे या बहुत कुछ कवर करने के लिए। तो एक पेंट आप लोग ओपन कर लीजिए, पेंट सॉफ्टवेयर सब लोगों ने यूज़ किया होगा। तो ये जो स्क्रीन साइज है इसको छोटा कर लीजिए, ये ऐसे करके ड्रैग करके हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी कलर ले लीजिए, ये फिल कलर टूल लीजिए, कोई भी कलर लीजिए, फिल कर दीजिए और इसको सेव कर दीजिए। सेव एज जब करेंगे आपका फोल्डर पे सेव कीजिए और कलर का नाम लिख के सेव कर दीजिए, कलर का नाम लिख के सेव कर दीजिए, तो वो इमेज जो है बन जाएगा। अभी मैं सेव नहीं करने वाला क्योंकि मेरे से पहले से ही सेव है यहाँ पे, तो मैं सेव क्यों करूँगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग बनाते हैं। ऑर्डर लिस्ट लिया था, ये लिस्ट आइटम, पहला लिस्ट आइटम, दूसरा लिस्ट आइटम, तीसरा लिस्ट आइटम, और यहाँ पे मैंने OL को क्लोज कर दिया है। तो देखिए, तो यहाँ पे दिख रहा है मेरा जो है, यहाँ पे दिख रहा है ये जो 3 कलर्स है, कलर्स विद देयर कोड्स एंड अलोंग विद देयर इमेजेस। कोड को आप लोग एक बार फिर से देख सकते हैं, दिस इज द कोड हियर। तो टाइटल है, लिस्ट ऑफ कलर्स है, और जो आउटपुट है, आउटपुट आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। सो सेकेंड पार्ट का पहला क्वेश्चन सॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्रिएट अ वेब पेज टू फॉर्म ए टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट मोबाइल नेम्स विद देयर फीचर्स। एक वेब पेज बनाना है जो कि टेबुलर फॉर्म में रहेगा, मतलब टेबल से रहेगा वहाँ पे, और वहाँ पे अलग अलग मोबाइल नाम का रहेगा, अलग अलग मोबाइल का नाम रहेगा, और उसका फीचर्स भी रहेगा, फीचर्स भी हमको स्पेसिफाई करने हैं। चलिए देख लेते हैं कोड को, मैंने ये सब पहले से लिख कर रखा है। तो ये थोड़ा सा लंबा कोड है, लेकिन कोई इतना मतलब हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, इजी कॉन्सेप्ट है। लोग ध्यान दीजिएगा तो बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो मैं थोड़ा कोड को सेगमेंट वाइज में डिवाइड कर लेता हूँ, तो आप लोग को दिखने में अच्छा लगेगा, मतलब। तो सेगमेंट वाइज इसको डिवाइड कर लेता हूँ, 2 मिनट मुझे टाइम दीजिए। यहाँ पे मैं सेगमेंट वाइज डिवाइड कर लेता हूँ, दैट विल बी इजी फॉर यू, कोड को देखने में आसानी होगा। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे HTML से मैंने स्टार्ट किया है, देन हेड टैग, और यहाँ पे टाइटल में लिखा है फीचर्स ऑफ मोबाइल फ़ोन, फीचर्स ऑफ मोबाइल फ़ोन। यहाँ पे मैंने हेड टैग को क्लोज कर दिया है, बॉडी, देन यहाँ पे टेबल। टेबल में क्या किया, टेबल का जो बॉर्डर होगा वो 2 पिक्सल्स का है। मतलब ये क्या शो करते हैं, मैं फाइल खोल के आपको दिखाता हूँ, जो टेबल का जो फाइल है। तो देखिए, ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर 2 पिक्सल का मैंने स्पेसिफाई किया। अगर मैंने 10 पिक्सल का देता, अगर मैं 10 पिक्सल का देता हूँ, देन यहाँ पे देखिए बॉर्डर और भी मोटा हो जाता है। सो मैं फ़िलहाल 2 पिक्सल ही यूज़ करूँगा, और अलाइन कर दिया कि सेंटर, अलाइन सेंटर। तो ये देखिए सेंटर में आ गया है, पेज जो है सेंटर में आ गया है। और यहाँ पे मैंने कैप्शन का इस्तेमाल किया, कैप्शन मतलब वो टेबल का हेडिंग रहेगा, और उसका अंदर मैंने H1 भी यूज़ किया। H1 दिखेगा तो थोड़ा बड़ा, H1 में अगर नहीं लिखता तो ये टेक्स्ट इतना बड़ा नहीं होता। तो अभी देख सकते हैं थोड़ा बड़ा होके दिख रहा है, लेकिन अगर मैं H1 यूज़ नहीं करता तो नहीं दिखता। तो दिस इज़ द हेडिंग, डिफरेंट फोन्स विद देयर फीचर्स। तो टेबल का हेडिंग लिखने के लिए हम लोग को कैप्शन टैग का इस्तेमाल करना है। अगर आपको उसको बड़ा भी करना है तो आप लोग H1, H2 सब टैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टीआर मीन्स टेबल रो, टीआर मीन्स टेबल रो। उसका जो बीजी कलर मीन्स बैकग्राउंड कलर मैंने कह दिया है येलो। तो जो पहला रो है इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, येलो। ओके, नेक्स्ट हम लोग ने यूज़ किया है TH मीन्स टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग पहला है मोबाइल नेम और फीचर। तो पहला रो में देखिए जो हेडिंग्स है वो क्या है, मोबाइल नेम और फीचर्स। ओके, देन पहला रो को हम लोग खत्म कर दिया, क्लोज कर दिया। नेक्स्ट वी हैव स्टार्टेड द नेक्स्ट रो। नेक्स्ट रो में पहला जो टीडी है उसका अंदर यहाँ पे मोबाइल का नाम दिख रहा है, ओप्पो 1+11, सॉरी 1+11। तो ये 1+11, और जो नेक्स्ट टीडी है वहाँ पे इसका फीचर्स दिख रहा है, 8 GB रैम, डुअल LD फ्लैश और 16 MP फ़ोन कैमरा। तो ये देखिए ये जो फीचर है यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट सिमिलर, इस रो को मैंने ख़त्म कर दिया, फिर से नेक्स्ट रो को स्टार्ट किया है।
नेक्स्ट रो में क्या है, टीडी पहला हेडिंग, पहला हेडिंग नहीं, पहला जो टाइटल है मोबाइल का नाम है, नेक्स्ट टीडी पे उसका डिस्क्रिप्शन। सिमिलरली नेक्स्ट रो पे लास्ट मोबाइल का नेम और नेक्स्ट टीडी में उसका डिस्क्रिप्शन। सो ऐसे करके मैंने इसको बना दिया है और उसके बाद टेबल को क्लोज कर दिया है, बॉडी क्लोज। ये मेरा प्रोग्राम ख़त्म। तो सिंपली आप लोग बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ तो आप लोग फुल स्क्रीन एक साथ दिख जाएगा। आप लोग कोड का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं। और बाय द वे मैंने जो मैं क्लास कराता हूँ ऑफलाइन क्लास, वहाँ पे मैंने दे ही दिया है। तो आप लोग फिर भी अगर गो थ्रू करना चाहते हैं वीडियो की देखिए, और जिसके पास कोड नहीं है तो काइंडली स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। तो मैं इसका आउटपुट भी देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि और दो नेक्स्ट पार्ट का और दो क्वेश्चन बाकी है, जो कि लिंक, फ्रेम्स और फॉर्म्स। तो यहाँ का दो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट इज कंप्लीट, दिस द थर्ड पार्ट एंड द लास्ट पार्ट। तो सब्र रखिए, ये भी हो जाएगा, दो हो गया, ये भी हो जाएगा। तो इसको आप लोग को देखना है, इसी टाइप का क्वेश्चन सबका प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है और थोड़ा सा आप लोगों ने पढ़ाई किया होगा तो उसको भी यूज़ करना है। अगर जिन लोगों ने थोड़ा भी पढ़ाई नहीं किया है उन लोग के लिए तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन देखिए, क्रिएट अ वेब पेज वेयर ए पर्सन हैज टॉप चूज अ डे ऑफ द मंथ। तो एक डे चूज करने, जैसे कि संडे मंडे, फ्रॉम ए ड्रॉप डाउन लिस्ट। एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है हम लोग को, मतलब वहाँ से एक पर्सन कोई भी डे ऑफ द मंथ जैसे कि संडे मंडे वो सब चूज कर सकते हैं। द पेज शुड ऑल्सो अलाउ द पर्सन टू एंटर 2 lines ऑन व्हाट द पर्सन प्लान टू डू। और वहाँ पे कुछ स्पेस रखना है जहाँ पे वो पर्सन कुछ लाइन्स लिख सकेगा कि वो क्या प्लान कर रहा है करने के लिए। ओके, क्या प्लान कर रहे हैं करने के लिए, उसमें 2 लाइन्स लिख पाए, ऐसा पेज बनाना है। ओके, सो लेट्स सी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कोड। एक बात है कि टॉक इज चीप, शो मी द कोड। टॉक जो है, बात जो चीप है, हम लोग को कोड दिखाओ। तो देख लेते, कोड ही देखते हैं, टॉक नहीं करते, सीधा कोड देखते हैं। तो आप लोग नोटपैड का इस्तेमाल कीजिए या फिर ऑनलाइन कंपाइलर का यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो VS कोड ही यूज़ करूँगा। ओके, ये क्वेश्चन है 2 नंबर है, एक्चुअली मैं 1 लिखना था, मैंने 2 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए टाइटल में मैंने लिखा है फॉर्म, क्योंकि इसमें हम लोग फॉर्म्स का इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पे भी हम लोग यूज़र से कुछ इनपुट ले रहे हैं वहाँ पे हम लोग फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी वेब पेज में यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, यूज़र से पूछ रहे हैं कि कौन सा डे ऑफ द मंथ है, कुछ लिखना है अपने बारे में, यूज़र से हम लोग इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को फॉर्म एक बनाना पड़ेगा। तो एक हेडिंग हम लोगों ने दिया एंटर द डिटेल्स, और वहाँ पे मैंने क्या लिखा फॉर्म। तो फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे मैंने एक हेडिंग दिया सिलेक्ट प्रेजेंट डे, और यहाँ पे सिलेक्ट टैग क्या करता है, ड्रॉप डाउन मेनू बनाता है। क्या बनाता है, ड्रॉप डाउन मेनू। तो ड्रॉप डाउन मेनू, इसका नाम दिया है सिटी, और यहाँ पे ऑप्शन मतलब ड्रॉप डाउन मेनू में क्या क्या ऑप्शन रहेगा, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इतना ही दिया रहता है। और रहता है क्या, देयर आर 7 days इन अ वीक। सबको पता है, नहीं पता है तो शर्माओ। ठीक है, नेक्स्ट BR टैग, व्हाट डू यू वांट टू डू, अभी तुम क्या करना चाहते हो। यहाँ पे टेक्स्ट एरिया क्या करते हैं, स्पेसिफाई रो कॉलम स्पेसिफाई करते हैं, एरिया डिसाइड करते हैं जहाँ पे हम लोग इनपुट लिख सकते हैं, उसके बाद हम लोगों ने एक सबमिट बटन बनाया है, इनपुट टाइप सबमिट मतलब वहाँ पे हम लोग सबमिट कर पाएंगे फॉर्म को। उसका नाम भी सबमिट दिया है, और उसका जो वैल्यू मतलब ये स्क्रीन पे दिखेगा। वैल्यू क्या है, स्क्रीन पे दिखेगा, उसका अभी क्या दिया है, सबमिट। आउटपुट देख लेते हैं, आउटपुट देखने से और भी अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आउटपुट देखते हैं। ये देखिए, तो पहला जो था हेडिंग एंटर द डिटेल्स, उसके लिए ये आ रहा है एंटर द डिटेल्स। तो उसका जो नेक्स्ट हेडिंग है सिलेक्ट प्रेजेंट डे, सो वो आप दिख रहा है हेडिंग लेवल 3। नेक्स्ट मैंने ड्रॉप डाउन मेनू बनाया सिलेक्ट नेम सिटी,
और ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है इसका देखिए ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ऐसे कोई भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट कीजिए को जो जोन से भी आपको चाहिए ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे और एक ब्रेक लाइन चेंज करके क्या लिख रहे हैं, व्हाट डू यू वांट टू डू, व्हाट डू यू वांट टू डू, क्या करना चाहते हो रे। उसके बाद मैंने टेक्स्ट एरिया रोज कॉलम्स 3 के मतलब रोज अगर बढ़ा दिया मैंने, देखिए रोज 3 क्यों लिखा था, अगर 5 लिखते हैं तो क्या होता है, जब 5 लिखा अभी 5 लिख के रिफ्रेश किया तो रो ये जो रो वाइज है और बड़ा हो जाता है। सिमिलरली कॉलम वाइज बड़ा करना है तो इसको बड़ा कर दीजिए, कॉलम वाइज भी बड़ा हो जाएगा। रिफ्रेश करके देखिए कॉलम वाइज भी बड़ा हो जाएगा। तो सबमिट करने से सबमिट हो जाएगा। मतलब मैंने कुछ लिखा है, व्हाट डू वांट टू डू, आई वांट टू प्ले, ठीक है, आई वांट टू प्ले फुटबॉल, दिख रहा है ना, आई वांट टू प्ले फुटबॉल स्क्रीन पे, ठीक है। मैंने सबमिट किया और ये सबमिट हो गया, ठीक है। डाटा सबमिट हो जाता है, ऐसे करके फॉर्म बनाते हैं। उसके अंदर और भी बैकएंड का कोड रहता है। अभी के लिए आप लोग डिजाइनिंग पार्ट में देखिए, देखना आपको हायर कॉन्सेप्ट तो आप लोग का बुक में ही नहीं है। सो कोड देख लीजिए एक बार, मैं स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ थोड़ा। कोड देख लीजिए सब लोग, स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए और कोड देखने के बाद ये आउटपुट भी देख लीजिए। सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार है। तो यहाँ पे हम लोग को एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के लिए 3 फाइल बनाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, अभी कन्फ्यूज नहीं करते, देखते हैं। क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट ऑन द टॉपिक HTML लिस्ट एंड टेबल्स। तो एक HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जब बनाना है जहाँ पे क्या क्या रहेगा, HTML लिस्ट और HTML टेबल्स। द वेब पेज should contain 2 frames wherein one frame with HTML list and other with HTML tables। मतलब हम लोग को 2 डॉक्यूमेंट बनाना है, ठीक है, एक HTML लिस्ट के लिए और एक HTML टेबल्स के लिए। क्या क्या लिखे, फर्स्ट वन इज HTML लिस्ट, देन इज HTML टेबल्स। मेरा फोन आ गया, 1 मिनट वेट कीजिए। लगा मशीन खाने ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो एक पेज बनाना है जहाँ पे HTML लिस्ट और HTML टेबल्स रहेगा। जहाँ पे HTML लिस्ट और HTML टेबल्स रहेगा, इसमें फ्रेम्स भी रहेगा। एक ही पेज में हम लोग लिस्ट और टेबल्स को इंसर्ट करेंगे और वो पेज 2 हिस्सा में बांटा हुआ रहेगा। तो वेब पेज शुड कंटेन फ्रेम। फ्रेम क्या करते हैं, पेज को डिवाइड कर देते हैं। पेज को डिवाइड करते हैं विथ 2 और 3 पेजेस, जितना पेज चाहिए हम लोग उसमें डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेम्स क्या करते हैं, एक ही वेब पेज के अंदर और 2, 3, 4 जितना वेब पेज चाहिए आप लोग इंसर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रेम। मतलब एक वेब पेज के अंदर बहुत सारा वेब पेज। तो सपोज आप लोग मान सकते हैं एक घर का अंदर और भी घर, ऐसा कुछ टाइप का फ्रेम रहता है। कोड देखते हैं, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। टॉक स्ट्रिप शो मी द कोड, तो ठीक है, ये है फ्रेम्स का पेज। ये फ्रेम्स का पेज काफ़ी छोटा है, कुछ नहीं है ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने टाइटल लिखा है फ्रेम्स इन HTML, और यहाँ पे बॉडी पार्ट H1 एक दिया है HTML फ्रेम्स। यहाँ पे पहला आई फ्रेम टैग है जहाँ पे मैंने list.html दिया। क्या दिया, list.html। यहाँ पे 49 लिखा है, मैं ठीक है, क्या लिखा मैंने, list.html। तो पहला जो आई फ्रेम है, इस पेज के अंदर 2 पेज रहेगा। पहला क्या है, list.html, और ये फ्रेम का 45% लेता है और इसका हाइट जो है 500 पिक्सल्स का है। नेक्स्ट और एक फ्रेम है
जहाँ पे है tables.html, इसका भी विथ 49% और हाइट जो है 500 मतलब 500 पिक्सल्स मान लीजिए। तो मैं इसका कोड आपको दिखाता हूँ, कोड नहीं इसका आउटपुट फाइल दिखाता हूँ। सो यहाँ पे फ्रेम्स, तो फ्रेम्स मैंने ओपन किया, देखिए ये इस हिस्सा में आ रहा है लिस्ट इन HTML, इस हिस्सा में आ रहा है tables.html, ठीक है। तो ये लिस्ट 49 लिखा है, आप 50 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो देखिए इसके अंदर दो पेज है, लिस्ट और टेबल्स, वो पेज भी मैं दिखाता हूँ। ये दो पेज कहाँ से आया, तो ये दो पेज भी मैंने बनाया था, वहाँ से कंटेंट को इसने एक्सट्रैक्ट कर लिया, वहाँ से ले लिया, एक्सट्रैक्ट करके ले लिया है। सो लिस्ट इन HTML में पहले एक हेडिंग दिया, उसके बाद एक पैराग्राफ और देन BR देखिए और कुछ मैंने लिखा है, और उसके बाद हेडिंग और यहाँ पे UL टैग मैंने दिया। UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट बनाया, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर कुछ आइटम्स है जैसे कि मैंगो, गुआवा, ऑरेंज, ठीक है। तो आपको ये दिखाता हूँ, ये मैंगो, गुआवा, ऑरेंज, LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम। तो ये मैंने बना दिया है पहला पार्ट। दूसरा पार्ट में मैंने टेबल्स दिए हैं, टेबल्स आप लोगों ने अभी देखा था, तो सिमिलर टेबल्स यहाँ पे बनाए, कोड दिखाता है आप लोग को। सो ये CSS पार्ट है, TLSS पार्ट को छोड़ते हैं हम लोग यहाँ पे H1 टेबल्स, और पैराग्राफ में मैंने कुछ लिखा है, जो भी कंटेंट लिखा है आप लोग पढ़ लीजिएगा, अभी पढ़ने का मुझे मन नहीं है। और जो टेबल है वहाँ पे टेबल जो हेडिंग है, तो पहला रो है वहाँ पे मैंने स्टूडेंट के लिए बनाए, TH रोल नंबर और TH नेम। नेक्स्ट जो रो है वहाँ पे डेटा रोल नंबर 1 और उसका नाम। नेक्स्ट जो TR है, नेक्स्ट जो रो है वहाँ पे 2 और उसका स्टूडेंट का नाम। तो ये देखिए ये ऐसे करके आ रहा है। इसको आप इंडिविजुअली ओपन कर सकते हैं, लेकिन मैंने फ्रेम्स के अंदर दोनों को दे दिया है, इसलिए डायरेक्ट मैंने फ्रेम्स वाला पेज खोल के आपको दिखाता है। यहाँ पे जो H1 है, H1 में लिखा आ रहा है कि HTML फ्रेम्स, और यहाँ पे दो फ्रेम हमको दिख रहे हैं 49। इसको 50 करके देखते क्या होता है। कुछ प्रॉब्लम हुआ था इसलिए मैंने 49 कर दिया था, देखते 49 करते 50 करते हैं क्या दिक्कत आते हैं। सो लेट्स डू इट। 50 करने से एक नीचे आता है, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है 50 करने से एक नीचे आता है। क्यों आता है, क्योंकि पेज का इतना हाइट नहीं है, पहले से लेफ्ट राइट से ये थोड़ा जगह छोड़ देते हैं। अगर 50-50 कर ले तो एक नीचे आ जाएगा, इसलिए हम लोग को 49 रखना है। कितना रखना है, 49। 40 भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एकदम पूरा स्पेस का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने 49 रख दिया। सो ऐसे करके बनाते हैं फ्रेम्स को। एक पेज के अंदर दो पेज, एक है लिस्ट, एक और टेबल्स। टेबल और लिस्ट मैंने पहले से बना लिया था, तो तीनों पेज का आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं लिख सकते हैं। ये जो लिस्ट वाला पेज है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है आपका टेबल्स वाला पेज, मैं छोटा कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, और छोटा करना पड़ेगा मुझे। ओके, टेबल्स वाला पेज। और यहाँ पे मैंने CSS भी यूज़ किया है, जो टेबल का जितना भी चीज़ें हैं उसका बॉर्डर 2 पिक्सल का रख दिया। जितना भी चीज़ें कितना बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो ब्लैक कलर का है। और सॉलिड मतलब ये सॉलिड मतलब लाइन्स रहेगा, सॉलिड लाइन्स रहेगा। आगे भी हम लोग थ्योरी में और पढ़ेंगे इसके, तो और भी डिटेल्स में देखेंगे थ्योरी जब करेंगे। अभी प्रैक्टिकल का एग्जाम है, मुझे जल्दी बनाना है, इसलिए थोड़ा सा जल्दीबाजी कर रहा हूँ, ठीक है। टाइम कम है, इसके लिए हम जल्दी बना गए थोड़े। और ये लिस्ट वाला का भी आपने ले लिया, और ये फ्रेम्स वाला है। फ्रेम्स वाला तो आप लिख सकते हैं, जो छोटा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। एंड दिस इज द आउटपुट। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तीनों पार्ट मैंने कवर अप कर दिया है। वीडियो विल बी अपलोडेड विद इन सम टाइम। आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं, बहुत वीडियो बड़ा हो गया। सो मैं यहाँ पे एंड अप करता हूँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग एवरीवन।